के बंटवारे में सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज हम पूरी दुनिया के सामने ये मिसाल कैसे प्रस्तुत कर पाते कि जो भारत के वासी हैं, जो यहाँ के सनातन विचारधारा है, वही सबको साथ में रह करके और उनका विकास करके जीना सिखाती है। तो यह आज दुनिया में हमने साबित कर दिया। इसीलिए सनातन को मानने वाले हैं, उस विचारधारा को मानने वाले लोगों को यह बात समझनी चाहिए कि आपको किसी एक वर्ग विशेष से नहीं जुड़ना है, आपको सभी वर्गों से ऊपर उठ करके सबको एक नज़रों से देखना है। तभी आप एक सनातन की विचारधारा को समझ सकेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमारे कई हजारों वर्षों के आयुर्वेदास को आज अपने साइंस में कन्वर्ट करके और मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर करके वह आगे ये दिखा दिया उन्होंने कि जो सारी चिकित्साओं की खोज है वह विज्ञान के द्वारा की गई, जबकि बहुत सारा जो आयुर्वेदिक ज्ञान था वह तो शास्त्रों में उपलब्ध था, लेकिन कहीं ना कहीं हम विज्ञान में उस चीज़ को प्रमाणित नहीं कर पाए। इसी कारण से हम पीछे रह गए। और इसी प्रकार हमारा जो ज्यामिति शास्त्र है, सारी चीज़ों को हम पीछे रहते गए। और आज वही गलती हम सनातन के लिए भी कर रहे हैं कि सनातन को भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वेस्टर्न कंट्रीज सनातन को समझ जाएं और सनातन की विचारधारा को वह पेटेंट करवा लें और ये कह दें कि एक अच्छी सोसाइटी किस तरीके से चल सकती है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को रखते हुए। और बाद में दुनिया की नज़रों में तो यही जाएगा कि सबको एक साथ रखने का जो फॉर्मूला है वो तो वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया है। इसीलिए हमें ये समझना होगा कि सनातन के पास जो सबको साथ लेकर के चलने का जो विज्ञान है वो हमने राम से सीखा है, वो हमने कृष्ण से सीखा है। अरे कृष्ण ने तो कभी हमको भेदभाव नहीं सिखाया। अगर सिखाया होता तो अर्जुन को उसके भाई के खिलाफ क्यों उकसाते। हम कभी अपने भाई का या पिता का इस तरीके से पक्ष नहीं लेते कि केवल हमारा संबंध है और हम इस कारण से उसका पक्ष लेंगे। हम केवल सत्य के लिए सबके साथ खड़े होते हैं और सत्य के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का या किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, वह हमारे लिए हमारा अपना होता है यदि वो सत्य के साथ खड़ा है। तो हमें इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना होगा, तब हम समझ पाएंगे कि किसी भी सांप्रदायिक बंटवारे से सनातन को ही क्षति पहुंचेगी, क्योंकि सनातन ही दुनिया में एकमात्र देश है जो आज पूरे विश्व को एक करके सभी संप्रदायों को एक साथ रहने की शिक्षा दे सकता है। इसीलिए सनातन के लोगों को ऐसी विचारधारा के तहत आगे बढ़ना चाहिए ताकि भारत विश्व गुरु बनकर के सबको साथ रहने की शिक्षा दे सके।